नमस्कार दोस्तों, धार्मिक यात्रा की यह कड़ी हमारे साथ आ चुकी है चित्रकूट धाम में और हम इस समय चित्रकूट धाम के दुर्गादास तालाब शांति वन में। और यहाँ की एक वीडियो हमने आपको पहले भी बताई थी कि ठीक हमारे साथ में जो इस समय संत महाराज हैं, ये लगभग 91-92 वर्ष के हैं और ये 32-35 वर्षों से लगभग फलाहारी हैं, अन्न इन्होंने छुआ नहीं है। काफ़ी सन्यासी, इनके पहले का जो भी जीवन है वो उसके बारे में हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो अभी हम लोग आए थे, एक यहाँ की एक बहुत दिव्य महिमा है जिसको मुझे लगा कि हमारे साथ जो है आपको भी ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि किस तरह से आज भी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो पाते हैं। तो हम लोग सुनते और किस्से कहानियों में तो बहुत सारे हैं, मगर अगर साक्षात कोई जीव हमको ऐसा बताने वाला मिल जाए जिसने ईश्वर के दर्शन पाए हों, वो किसी भी रूप में, जैसे कहते हैं कि नारायण के रूप के कोई रूप नहीं होता, वो किसी भी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। तो ऐसे ही एक नारायण के रूप की घटना हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। एक रहस्यमयी घटना है। साथ ही इस समय चित्रकूट में एक अयोध्या के भक्त भी आए हुए हैं, काफ़ी वर्षों से चित्रकूट धाम की महिमा से जुड़े हुए हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। उनके साथ भी हम लोग थोड़ा सा कुछ रहस्यमयी चीज़ें यहाँ की जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल महाराज जी हैं, महाराज संत सीताराम प्रभु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम 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 श्री वाहेगुरु। प्रभु ये आश्रम है, इसका एक दिव्य स्थान है, यहाँ पे ईश्वर की एक साक्षात महिमा का वर्णन है यहाँ पे। तो क्या हुआ था, क्या रहस्यमयी घटना है यहाँ पे? महाराज नागदेव की घटना बताइए। 2013-12 में जो थी, जिसके लिए यहाँ का पूरा एशिया पूरा मशहूर था। नागदेव यहाँ पर प्रकट हुए थे और वो नवंबर से लेकर के 2 महीने तक लगातार यहाँ पर रहे थे और लोगों ने दर्शन किए थे उनके। उसका बड़ा सारा इंतजाम पुलिस और प्रशासन लगाना पड़ा था। उसकी थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए महाराज। कौन से महीने में था महाराज? जय जय सतगुरु गुरुदेव, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। यहाँ 2013 की। अच्छा 2013। नवंबर का महीना था। नवंबर, हाँ सर्दी का जी। जी। दुर्गादास तालाब शांति भवन, भेड़ी पुलिया, चित्रकूट जिला। हाँ। ये दुर्गादास तालाब में जो ये हमारे भोलेनाथ की महिमा, नागदेव के रूप में जीवात्मा से आकर के यहाँ विराजमान हो गए, मंदिर में आके बैठ गए। अच्छा, शिव मंदिर में वही। हाँ। 2013 नवंबर का महीना था। हाँ 2013। हाँ, वाह। 16 तारीख को, 16 नवंबर। 16 नवंबर आ करके यहाँ अपनी को महिमा को यहाँ दिखलाया। यहाँ जनता बहुत से आई। हाँ। और नवंबर का महीना चला गया। हाँ। दिसंबर का महीना गया। हाँ। दिसंबर का महीना में 8 तारीख को हाँ। यहाँ महिमा अपनी और जोर कर दिया, तो मेला लग गया। महाराज वो भाई बहन की बात बताओ जो प्रकट हुए थे आरती के लिए। हाँ, पहली बार वो जो है खड़े हुए थे। जानकारी जब हुई, हाँ, आसपास में तो 3 बच्चे रहे। हाँ। 1 लड़की 2 लड़का। अच्छा, 3 रहे वो। हाँ, 3 रहे, तीनों ही बहनी भाई थे। हाँ, छोटे छोटे रहे। अच्छा। आए यहाँ का हमको सांप बाबा की हमें पूजा करना है। सांप बाबा की? सांप बाबा की। हाँ। तो हम कहा यार, यहाँ मंदिर में पूजा करने आते थे, आज ये सांप बाबा की पूजा करने कैसे आ गए? हाँ। हम कहा न बेटा, तुम ये नाग बाबा की पूजा करते हो? हाँ। कहा हमको करना। हमें समझ में आया कि ये उनकी भोलेनाथ की जो प्रेरणा है, हाँ, इनको प्रेरणा कर दिया, तभी पूजे का तैयार हो गए। नहीं, मंदिर की पूजा करने आए हैं। हाँ, सांप बाबा की कैसे लेकिन ये
भोलेनाथ की महिमा है। जी जो वो प्रेरणा जो है हमारे अंदर कर दिया। हाँ हाँ हम पहुंच गए कि चलो बेटा खड़े हो जाओ, पूजा करो। हाँ, क्योंकि नागदेव हैं वो तो तो पूजा करने लगे। हाँ जब पूजा करने लगे तो मुँह फनकार करके बिल्कुल खड़े हो गए। हाँ पूजा की पूजा करके हाँ और जो है अपना वो चले गए। हाँ हाँ फिर यहाँ मेला लग गया। हाँ इतना भीड़ हुआ, इतना भीड़ हुआ, इतनी पहचान किया आदमी अपने, क्योंकि भ्रम में आदमी पड़ा है, उसको हाँ, कोई हाँ। भरोसा तो है नहीं। जी अच्छा महाराज, वो नियम से आते थे 8-9 बजे दिन में और उसके बाद शाम को चले जाते थे। हाँ 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 तो यहाँ भरोसा किसी का नहीं है। हाँ हाँ अपनी अपनी पहचान में हाँ कोई ये समझ रहा है कि ये बाबा ने ये कोई मंत्र से बस टायर में। क्या तो नहीं रख दिया। कोई कह रहा है ये बाबा कोई तांत्रिक तो नहीं है, ये तांत्रिक का बना करके यहाँ कर रख दिया हो। तो कोई गिट्टी मार रहा है, कोई मिट्टी का डेला मार रहा है, कोई कुछ कर पैसा मार रहा है। इतनी पहचान ये जनता ये जो ऐसी है कि ये जनता के कोई भरोसा नहीं है। ये हाँ, संसार में परमात्मा के लिए भरोसा नहीं है। वो परमात्मा को हमने कहा कि अरे यार ये राम सीता आप लोग सब कर रहे हो, लेकिन धनुष बांध करके उन ले करके ये चौराहा में ठाड़ हो जाएंगे, तुम नहीं भरोसा नहीं मानोगे, करोगे, विश्वास नहीं तुम करोगे। नहीं मानोगे, क्योंकि तुमको वो परमात्मा के लिए विश्वास नहीं नहीं है। है, नहीं है। वो नागदेव 8 बजे हाँ, सुबह डेली रोज निकल के आके यहाँ बैठ जाते थे। अब जनता आने लगी। जनता के भाव जब ने उन्हें भोलेनाथ देखा कि इनके ऐसे चरित्र हैं, हाँ। तो आने जाने का उन्हें रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल दिया। हाँ हाँ तो जो यहाँ कोई सर्विस वाला आदमी है, क्योंकि उनकी रोटी है, हाँ अगर रोटी में अगर धोखा पड़ता है तो उनकी रोटी जा रही है, तो हाँ। वो निकले नहीं, वो चले गए। हाँ, हाँ। इसी तरह से धीरे धीरे वो आने जाने का दोनों समय जो है वो निर्धारित हो गया। हाँ, फिर एकदम वो गोल हो गए। अच्छा अच्छा फिर गोल हो गए तो 10 दिन फिर वो गोल रहे। अच्छा, फिर 10 दिन नहीं आए। 10 दिन नहीं आए, आदमी आता जाता रहा, चला जाता। 10 दिन के बाद में हमारे जहाँ ये चौतरा में जो बैठे हैं, अच्छा, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पुत्र जीवन का वृथा है, हाँ हाँ। उस चौतरा में बैठे थे। तो चौतरा के बगल में आकर के वो भी बैठ गए। अरे वाह, यहाँ सामने। हाँ हाँ, यहाँ बगल में बैठ गए। हाँ हाँ तो उनके ऐसे रूप बनाते थे कि ये हाँ घूमते 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 जाते थे तो ऐसी कढ़िल बना देते, अपनी पहचान कर देते कि हाँ, कोई आया था ऐसे। हाँ अरे वाह। कि इस यहाँ जो है एक सर्फ हाँ हाँ, गया यंत्र, यहाँ से गया। हाँ ये कोई दैया वो ऐसे रूप बनाया कि बिल्कुल 2-2.5 हाथ क्या रे हाँ से कमल बनाया। हाँ, अच्छे काला बने, हाँ। अच्छा काला बन करके अच्छा, और ये कुछ सर्द निकले सबके अंदर से, तो सबको इधर उधर हो गया, भाग गए। तो वहाँ हमारा एक नल है, तो हाँ। नल में खड़े भये अच्छा अच्छा, और नल से थोड़ा उतर गए। नल बच्चे का कुछ दर्शन करा दो। आदमी सगले से घेरा डाला, हाँ हाँ। लेकिन उनको कोई पता न पाया कि कहाँ कहाँ चले कहाँ गए। चले गए। फिर इसके बाद फिर आए, हाँ फिर निकले। हाँ तो निकलते समय एक यहाँ जो भोलेनाथ का मंदिर है, हाँ। बगल में कांटा वाला वृक्षा खड़ा रहा है। अच्छा, कांटा वाले। कांटा वाला, हाँ हाँ। उस कांटे वाले की डाल में बैठ जाते थे। अच्छा, आदमी तरह से वो डाल को हिलाता था। हाँ हाँ, वो भी झूलते थे। वो हाँ, वो फिर अरहर का पेड़ रहा तो फुनगी में बैठ गए, हाँ। लेकिन तरह से हिलाते रहे। अच्छा, लेकिन फिर इसके बाद वो एकदम गोल हो गए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उनकी महिमा का कोई पहचान नहीं नहीं पाया। पाया। फिर कुछ दिन के बाद फिर निकलते निकलते हाँ, नीबी है, तो नीबी के पास जा करके थोड़ी वहाँ पर वो रहे, तो वहाँ बैठ गए थे। 1 महीना बैठे थे।
एक महीना बैठे वहीं एक पर? महीना वहाँ बैठे थे, हाँ हाँ 24 घंटा बैठे थे। हाँ हाँ तो सीजन आ गया ठंडी का, हाँ तो हमको एक दया आ गई हाँ कि इनके ठंडी लग रही है। हाँ हाँ तो महाराज, इधर उधर से हमने तमाम उसे बनाया उनको कि जय भाई इनका ठंडी न ठंडी न जाए, लगे। तो पन्नी वन्नी उड़ा देते थे। हे दयालु। इसी तरह से रहते 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 हाँ तो एक दिन हमको ये मालूम हुआ कि शरीर छोड़ छोड़ दिया। दिए। हाँ तो जब हमें ये मालूम हुआ कि शरीर छोड़ दिया, तो हमने थोड़ा से अनुभव किया, हाँ तो वही कसमसाने थोड़ा। हाँ थोड़ा से ढकमका गए। हाँ तो हमें मालूम होगा कि यार ये जिंदा हैं, अब जाने वाले हैं अब। हाँ जाने वाले हैं। तो फिर एक बिल्ली, अच्छा कबरी बिलारी थी, अच्छा। छोटी सी। हाँ हाँ तो आदमी दूध उनको पियाता था, भोले बाबा को, अच्छा, नागदेव को। नागदेव हाँ को। हाँ वो पीते नहीं थे, हाँ वो बिल्ली आकर के वो दूध पी जाती थी। हाँ तो हम कहें यार दूध तो ये पीते नहीं है, आखिरकार दूध को पी जाता है। हाँ तो हमने छिप करके देखा, हाँ हाँ तब बिल्ली को पाया हमने। अब बड़ी सुंदरता थी बिल्ली, हाँ बिल्ली में। बड़ी सुंदरता, इतनी ओहो। सुंदरता, छोटी सी बिल्ली थी। हाँ 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 तो हमें ये लगा कि यार ये कोई माया है क्या? माया तो है ही है महाराज, फिर माया नहीं होता तो इतने दिन तक भर में कैसे। हाँ। हाँ तो हम कहाँ चाह चुको हुआ, हाँ मानो ये महिमा हमें इंसान दिखाया तो ना अब देखा। दिखाओ, अब ना दिखाओ। अब न दिखाओ। हाँ 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 ये तुम्हारी महिमा लायक मैं नहीं हूँ, हाँ हाँ वही ऐसे यहाँ भजन करें जाओ। हाँ हाँ हाँ। वो बिल्ली उसी दिन से नहीं दिखाई दिया जिस दिन से नागदेव अंतर ध्यान हो अरे गए, वाह, उसी वाह। दिन से वो बिल्ली हमको दिखाई नहीं दिखाई दिया। दी। हाँ हाँ ऐसी ऐसी उनकी महिमा, भोलेनाथ की महिमा है हम लोगों को, क्योंकि हम भ्रम में पड़े हैं। हाँ। महाराज इसलिए- वो घटना बताओ जो प्रधान जी उसको छुए थे, वो पकड़ना चाहते थे तो एकदम से। हाँ एक हमारे यही चित्रकूट के पास में एक गांव खुटहा है। अच्छा, खुटहा। हाँ, अच्छा अच्छा तो खुटहा का एक प्रधान था। तो वो आया यहाँ, का देखिए महिमा ऐसी तो इस स्थान की। नागदेव बैठे थे, जनता बहुरा है, हाँ तो वो एकदम उठाया पकड़ करके। अच्छा, पकड़ के उठाया। हाँ, अरे भगवान। पकड़ करके उठाया थोड़ा से, फिर दोबारा उठाया, हाँ फिर तिबारा उठाया। जब तिबारा अच्छा थोड़ा से और ज्यादा करके उठाया तो वो भोलेनाथ हन करके फूल आए, अपने नाग देवता हाँ 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 तमऊ गुणी वाले आए। तमोगुणी वाले हर का तमऊ गुणी में आ गए तो भर के वो क्रोध में एकदम से। छोड़ करके भगा। अच्छा अच्छा। जनता का यार तुमने ये क्या किया तुमने? हाँ 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 तो हम जब जाना तो हमने कहा कि यार तुम ऐसी गलतियां कहीं न किए, हाँ। अगर वो काट लेते तो तेरे बचाने वाला संसार में कोई संसार नहीं में था। कोई नहीं होता उनसे बचाने वाला। तुम माया के लोभी हो, तुम सोच को दूसर लिया। वो चाहता था कि वो मणि वाले हैं तो हम मणि निकाल लें, हाँ, वो अमर पति हो जाए। समझता कि हाँ, भाई ये माया की ये मणि माया है की तो मैं महिमा उठा है। के ले जाऊं। और इसमें मणि है, किसी तो ने ऐसे बताया होगा। ऐसे उनकी महिमा है, प्रभु की महिमा हाँ। है। और इतना हमने उनकी महिमा देखी। महिमा देखा। आवाज वाह, भी महाराज। देखते रहते हैं, हाँ, बात हाँ, नहीं है उस दिन देखा, लेकिन आज भी देखते रहते हैं। अच्छा, आज भी दिखाई देते आज हैं। भी देखते रहते हैं। अरे जय हो भोलेनाथ की जय हो। आ करके वो कहीं कहीं हमारे बगल में बैठ जाते हैं, पर यहीं रहते पर? हैं। अच्छा। हाँ, भी आज ओहो। भी ये कोई आज भी सपना की महिमा बात है। नहीं है, ये अभी भी ये है। साक्षात की बात साक्षात वो है। आते हैं इनके बगल में, हाँ। बताते हैं कि गुलगुल गुलगुल लगता है तो ये कहते हैं कि महाराज अब तो परेशान न करो। आए महाराज। हाँ, हाँ हमारे जब पड़े होते हैं तो कहीं कहीं बेड़ा निकल जाते हैं, अच्छा। अब कहीं बगल से आ करके हाँ रुके, अब फिर चले जाते हैं। हाँ हाँ उनकी महिमा है, उनकी महिमा है सब महाराज। प्रभु की महिमा है। लेकिन
हमको पहचान होना चाहिए, जब पहचान पहचान है, नहीं करेंगे महाराज हाँ, तो तो कैसे? फिर सब में संसार जी में वही क्या है? देखेंगे खाली। हाँ, जब अब हमको वो पहचान साक्षात नहीं है, हमें कोनो भगवान शंकर के वो हाँ हार भरोसा हैं, नहीं गले है, के हार। इसलिए हम भ्रम में परेशान भ्रम में हैं, पड़े हम हैं। उसको नहीं समझ पा रहे हैं। काका इतने दिन हाँ, तक वो रहे और लोग समझ नहीं पाए कि भगवान भोलेनाथ का एक जो है आभूषण है। महाराज जी ये होता है कि जैसे स्वप्न में सांप देखना या रास्ते में सांप देखना, इस तरह के तमाम जो है चीज़ें होती हैं कि उनके परिणाम क्या होते हैं, हाँ, तो उसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि आपको साक्षात भोलेनाथ जैसे दर्शन किए सांप के रूप में, तो उसको क्या मानते हैं, मतलब क्या? ये तो इनकी यूनिया होती है। अच्छा, योनियाँ इनकी होती हैं। हाँ, जो ये लिखा हुआ है, कोई विद्वान महान पुरुष को लिख करके जानकारी में वो सब लिख करके चला गया हमारे कर्मों के द्वारा। अच्छा अच्छा, जैसे कर्म होंगे हाँ, वैसे योनि कर्मों के मिलेगी। द्वारा, ये मानव के कर्म के द्वारा से हाँ। ये 84 यूनिया की जो है ये बनाई गई। 84 लाख। हाँ, 84 लाख। ठीक महाराज। हाँ तो वही ये सांप की यूनिया बनता है। हाँ, सांप की योनि है फिर एक ये मानव के कर्म के, मानव के कर्म मानव के हिसाब से कर्म बनता से ये यूनिया योनि बनती सांप है। की बनती है। है। हाँ तो वही वो चाहे काला बने, चाहे वो सफ़ेद बने, चाहे वो लाला बने, लाल बने, चाहे वो जो इस तरह का बनेगी, लेकिन वो सांप की योनिया बनती है। तो महाराज महाराज जी योनि, हाँ योनि जैसे हो गई, हाँ। वैसे स्वप्न में जैसे सपने में दिखाई पड़े तो उसका क्या अर्थ होता है महाराज? जैसे आप हमें सपने में दिखाई पड़े, इनको काका को दिखाई पड़े या और किसी को दिखाई पड़े तो बड़ा डर लगता है महाराज। और एक बार तो हमने देखा सपने में कि हमको सांप काट लिया है। अरे उस दिन पसीना आ गया काका एकदम से, इतना पसीना आया, फिर हमने देखा ये तो सपना है, तब जा कर के थोड़ी सांस में सांस आई और घर में सब रोने पीटने लगे कि सांप काट लिया, सांप काट लिया। तो इसका क्या अर्थ होता है महाराज? हाँ। सपना जो होता है वो सपना भी सही होता है। अच्छा सपना भी सही होता है। अच्छा। एक सपना की बात हम बताएं हाँ कि एक औरत रही, हाँ और शायद फिर हम बता रहे हैं कि जो शिव पुराण की बात है, अच्छा, शिव पुराण की। शिव पुराण में 22वां अध्याय की बात हम बता रहे हैं, जो तो हमको मालूम है। हाँ हाँ हाँ, 22वां अध्याय। तो वो सब औरत की शादी पहले हुई, अच्छा वो भी खत्म हो गया, अच्छा। बच्चा नहीं। हाँ दूसरी शादी हुई, वो भी खत्म हो गया, बच्चा नहीं। हाँ, दूसरे भी खत्म हो गया। हाँ, फिर तीसरी शादी हुई, हम्म। फिर बच्चा नहीं, वो भी खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। फिर शादी तीसरी से फिर चौथी शादी नहीं हुई। हाँ। कुछ दिन के बाद में उसके जा करके बच्चा तैयार हो गया। ओहो। तो लोग बाग जो रहे उन्हें कहा कि भाई तुम्हारे जो 3 शादी हुई तो उससे बच्चा नहीं था। नहीं हुआ। अब जब यहाँ शादी नहीं है तो ये बच्चा कहाँ कैसे से हुआ? हो गया? हाँ। तो वो बता रही कि ये सपना से मेरे बच्चा हुआ। हाँ। कहन कि सपना से बच्चा कैसे हुआ? अरे आश्चर्य की बात। कैसे ये कहा पहले वाले का हमारा बच्चा है? अरे कहन 3 शादी हुई, हाँ पहले वाले को तुम बता रहे? कहन कि हाँ मैं सही बता रही हूँ, हाँ। ये सपना में मेरे आया यहाँ पहले वाला, अच्छा अच्छा। और वो यहाँ करके वो भोग विलास किया सपने में ही। सपने में। अच्छा उसका अच्छा। बच्चा है मेरा। ये 22वां अध्याय की बात है, लिखा है हुआ है। अरे ये महाराज सपना जो बताया जा रहा है, सपना सही होता है, सही होता है सपना, ये सही होता सपना झूठ नहीं होता। लेकिन हमको हाथे से पकड़ने नहीं मिलता, इसलिए हमको झूठ होता है। नहीं, सपना सही होता है। है। हाँ ये महाराज। जो आत्मा होती है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, आत्मा। ये आत्मा होती है, मन होता है, ये मरता नहीं है, नहीं कहीं सोता है। हाँ, ये जागृत रहता है, इसका काम हमेशा चलता रहता है। हमेशा चलता रहता है। हाँ ये सपना जो होता है सही होता है, हाँ। ऐसा नहीं है। तो ऐसी सपना की बात हम बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और तो ऐसे तो सपना हमें बहुत आते रहते हैं हाँ कि सपना में हमारे जो गुरुदेव हैं, हाँ।
उस सपना में आकर के हमारे सामने साक्षात बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा। सपना की बात ऐसी है, और फिर हमारे मनन की बात होती है। अच्छा अच्छा। तो जिन बैठे हैं जागते हैं, हाँ। लेकिन सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ लेकिन उसको माने कि सपना है, हाँ। सपना नहीं है वो हकीकत है फिर। हकीकत है, वो साक्षात है। साक्षात है। लेकिन आत्मा ही परमात्मा है। हाँ हाँ। जब हमारी आत्मा वहाँ पर लगी हुई है, तभी वो सपना आएगा। तब तो अरे वो वाह। सपना आएगा, वो तब वो नहीं साक्षात तो में नहीं है। रहेगा। हाँ साक्षात में। हाँ, वो ऐसे अब खेल अब होता ये है। महाराज जिसका मनन चिंतन हो, अगर वो सपना आए तो साक्षात है, और वो फालतू मनन अगर चिंतन, बेमतलब का आ जाए हाँ तो समझ भाई, लो कोई आबे मतलब का नहीं। मनन जो होता है, हाँ हाँ। वो घंटा 2 घंटा के बाद आ जाएगा। का सोते में आ जाए, हाँ 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 कहीं जागृत में आ जाए, आएगा जरूर। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत से ऐसे ऐसे हमने किताबों में देखा, अच्छा अच्छा। महान पुरुष ने ऐसे ऐसे लिखा, हाँ हाँ हाँ। तो वो हम सपना मान ले। नहीं नहीं महाराज, वो सपना तो नहीं है, वो साक्षात उनके कहीं न पास, कहीं उनको महसूस हाँ, हुआ है काका, उनको तभी महसूस रहा, उनको तभी तो लिखा। आत्म ज्ञान उनके पास पूरी मनन पूरी रही, चिंतन। तब ने उन्हें लिखा। जी हाँ महाराज। तो वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। साक्षात है। हमारा यूज करने वाला काम है गलत है। हाँ हाँ, जो हम उसको विश्वास नहीं करते हैं, वो गलत है। उसका यूज जो हम करते जरूर है, लेकिन विश्वास नहीं करते। वाह वाह। इससे हमारा वो फली नहीं, नहीं बनता है। फलित नहीं बनता। हाँ, तो ये सब कुछ उनका खेल जो है सब साक्षात है, लेकिन हमारे पर्दा, है भ्रम का पर्दा भ्रम का हमारे पर्दा। लगा हुआ है। हाँ तो भ्रम के वाले हम नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ सब कुछ है, हाँ। लेकिन इतना होते हुए हमारे पास जो लोभ का पर्दा बहुत तगड़ा घुसा। बहुत तगड़ा, सबसे तगड़ा। इसलिए हम वहाँ सत्यता को, हम उस परमात्मा को जान नहीं पाते, माया के चक्कर में पड़े हुए। इसलिए कहा गया है कि हीरा पारन मन नहीं छुपता, लेकिन कब छुपता है कि जब हमारे आँखों में पर्दा लगा है, तब छुपता है। सबने कहा गया कि जब लगे नारी पग मला, तब तक धरो मैं धीर, अजान जौहरी पग धरा तो फाट गया तनहीर। हाथ जीव ही ब्रह्म और जीव ही माया है, लेकिन हम इसको ब्रह्म ही नहीं मानते हैं, मानते नहीं। हम इसको परमात्मा ही नहीं मानते। तो जब नहीं हम मानेंगे तो हमारे लिए नहीं बनेगा। इसलिए ये जीव जो है एक हीरा के इंसान है, वो परमात्मा के इंसान है। तब उससे हमारी भूल पड़ती है, तब वो कहता है कि मेरा हृदय फाड़ गया, तो जानता हुआ, तो ज्ञानी है, तो बुद्धिमान है, और जानते हुए ने तेने गलत कर रहा है, तो मेरा हृदय फट गया। हृदय फट गया, तो आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना बड़ा भारी भोगमान होगा। एक अबुद्ध जो है, हाँ। अबुद्ध को कहते हैं कि उसको जानकारी नहीं है, तो थोड़ी उसको जना दीजिए। अबुद्ध को तो ज्ञान करवाओ। अबुद्ध, नादान जिसको कहते हैं, नादान। नादान। तो नादान को क्षमा होती है, लेकिन नादान से वो जो जानकार होगा उसकी उसको क्षमा नहीं होती है। जानबूझ के गलती हाँ, क्यों करोगे? उसको क्षमा नहीं है। हाँ। तो ये जितने हमारे भोगमान तैयार होते हैं, अनेकों प्रकार के हमारे दुख तैयार होते हैं, भोगमान तैयार होते हैं, ये कहीं डाले नहीं गए, अपने ही यहाँ अपने अपने कर्मों के हमारे के द्वारा से यहाँ तैयार होते हैं। इसलिए एक वृक्ष है, खुशबूदार है, वो फूल तोड़ा गया और वो
खुशबू ली गई, कहीं की फूल बड़ा खुशबूदार है यार। हाँ। तो ये खुशबू आई कहाँ से? पेड़ से आई। पेड़ से आई। तो ये हमारे यहाँ से जब ये वाणी निकलती है, कोई कार्य हम करते हैं तो यहाँ से निकल करके ये सब कार्य होते हैं वाणी से। तो इसका भोगमान हमारे मिलेगा। अच्छा बुरा जो होगा वही हमको भोगमान मिलेगा, वही होगा। और बकाया यहाँ जो है कर्म ही आधार है, कर्म ही क्या सब खेल है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा बीज हम बोएंगे, वैसे ही वो पौधा तैयार होगा, उसका फल हमें मिलेगा, चाहे वो कांटा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो खट्टा हो। क्योंकि वो हमारे कर्म का है, हमारा लगाया हुआ है। वो कहाँ जाएगा? इस्तेमाल करेगा तो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। इसलिए हमारे दीनदयाल सतगुरु महाराज ने यही कहा कि कर्म करिए, लेकिन नहीं करने के पहले विचार करिए। कर्म करने के पहले कर्म करने के पहले विचार करिए। और कर्म कर डाला फिर विचार किया तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर नहीं, बाद में पछताना ही रहेगा। पछताए हो तो क्या? जब पहले कर्म के पहले विचार कीजिए, विचार करके कर्म करिए। हमारे तुलसीदास महाराज ने, हमारे कितने माल्या महाराज जो विद्वान रहे वो सब यही लिखा, विचार करके लिखा। विचार करके लिखा महाराज। ऐसे बिना विचार के नहीं लिखा है। अब हम कर्म विचार करने नहीं करते हैं, पहले कर्म कर डाला फिर बाद में विचार करते हैं। जब ठोकर लग जाती फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब ठोकर लग गई तो फिर बाद में विचार किसी से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारा कहना यही, हमारे गुरुदेव का कहना कि काम करिए तो विचार के करिए कि ये हीरा है, ये बड़े भाग से मिला है, ये दुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगा। तो इसको जब तक रहे तब इसको सुधार करिए। क्योंकि कांटा लग जाएगा तो दर्द होगा। वो ये नहीं है कि दर्द नहीं होगा। तो इसको विचार करके कर्म करिए। हमारा मानव का यही काम है, धर्म है। हाँ, धर्म है। और ये जीव तो बहुत हैं, लेकिन का सबसे बड़ा भारी कर्मधारी, बुद्धमान, ज्ञानी, हर चीज़ों से आगे मानव है। मानव सबसे आगे। हमारे कहने की बात ये है, हमारे गुरुदेव की ये कि जो सूर्य होते हैं और तारेगण हैं, ये तमाम चंद्रमा हैं, वो के प्रकाश से ही सब छिप जाते हैं। हाँ। जैसे समुद्र है, नदी नाले हैं, ये जा करके उसके समुद्र में जा सब समा जाते हैं। तो जैसे समुद्र की इतनी क्षमता है, इनको सम्मोख कर लेगा। हाँ। जैसे एक सूरज की इतनी महिमा है कि सबकी उजाला धीम कर देना। हाँ। तो ऐसे ये मानव का काम है। हाँ। ये जीव बहुत हैं, जैसे तारागण बताए गए हैं वैसे ये जीव में मानव को बताया गया है कि ये मानव कि इतनी बड़ी भारी इसकी क्षमता हमारे सदगुरु महाराज ने ये दिया है इनको। लेकिन ही ऐसा इनकी बुद्धि खराब हो जाती है। हाँ। कि इनको पता नहीं है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पाया, ये बड़े भाग से मिला है। ये कर्तव्य मिला, लेकिन कर्तव्य हो करके अपना अभिमान कर लिया। तो यह हर जीव को मार डालता है। ये जीव को संहार करता है। कर्तव्य में ये इसको ऐसा नहीं दिया गया। हाँ, ऐसा नहीं दिया गया। कर्तव्य धर्म का काम कौन करेगा? क्या सियाल लोग खरी थोड़ो करेंगे? यही मानो करेगा। तो ये मानो ऐसा ये भूल गया, अपने अभिमान में भूल गया। हाँ। अपना का देख करके ये भूल गया और किसी को धोखा नहीं। संसार में इससे भोगमान, इसका ऐसा भोगमान हो जाता है
लेकिन और ज़्यादा हम नहीं कहेंगे आपसे, हमारी यही कि ज़्यादा नहीं कहेंगे कि ये संसार सागर है, ये भोगमान बहुत हैं, बहुत। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे, केवल इतना कहेंगे कि कर्म का भोग भाई बताया जाए कि हमारे कर्म से हमारे भोगमान होंगे। का कर्म तो हमारे यही है, अथड़ी पथड़ी ये कंसार ये सब दुनियादारी ये जो हो रहा है, तो हमको सतगुरु महाराज ने हमको संबोधित कर दिया है कि ये भाई कैसे मिलेगा, ये हमारी महिमा से मिलेगा, किसी की महिमा से नहीं मिलेगा, सतगुरु की महिमा से। हाँ सतगुरु, हाँ इसमें कोई दूसरा नहीं डालेगा, ये हमारे से होगा। जितनी चीज़ें हमारे तैयार हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है। बोले सतगुरु दीनदयाल की जय। सतगुरु सत्य नाम, सतगुरु सत्य नाम, सतगुरु सत्य बताने नाम। में थोड़ा सा गुरु की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरु दीनदयाल की ये संत महाराज थे चित्रकूट में, जो काफ़ी ब्रह्म की बातें बता रहे थे, कर्म की बातें बता रहे थे। साथ ही अयोध्या से भी हमारे जो है एक भक्त आए हुए हैं चित्रकूट में, संत महाराज जी के दर्शन भी करते हैं और काफ़ी वर्षों से चित्रकूट में जो है वो आते रहे हैं। तो ये मास्टर साहब हैं, शिक्षक हैं पेशे से। तो मास्टर साहब क्या लगता है चित्रकूट में कितनी आस्था है और कैसे आना होता है आप लोग का यहाँ, क्यों आते हैं, क्या उद्देश्य लेके? अरे चित्रकूट से तो हमारा इतना प्यार बसा है आप लोगों से, और हमको पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य संचित हुआ था कि चित्रकूट का दर्शन हुआ और हमारे गुरु महाराज से भेंट हो गई। अब वो समय था 2019 और 2020 का, एकदम से कोरोना की स्थिति थी, लेकिन भगवान ने, इन्होंने, भोलेनाथ ने हमको शरण दी और हमारे जीवन का उद्धार हुआ। इनके बहाने से हम चित्रकूट में कितने लोगों से मिलते हैं और हमें जब याद आती है तो इन्हीं लोगों को फ़ोन करते हैं, हमें लगता है कि हम चित्रकूट में हैं। और गुरुदेव सबका कल्याण करने वाले हैं, सच्चे गुरु की तलाश कीजिए और एक बार गुरु से जुड़िए और चित्रकूट तो ज़रूर आइए, कल्याण होगा। भगवान यहाँ पर आए थे, 12 साल की तपस्या किए थे, तब उनको रावण से निपटने की शक्ति मिली थी। तो यही सब यहाँ की महिमा है। और अपने गुरुदेव जी की सेवा में अब यहाँ के निवासियों को, जो ये लोग हैं जिनको बताया गया है कि जैसे ब्रज के पेड़ पौधे जो हैं वो अभी ब्रज की गोपियों के रूप में हैं, तो चित्रकूट में जितने पेड़ पौधे पत्थर हैं इनके भक्तों के रूप में है, भगवान के, और सब भगवान भोलेनाथ के, भगवान राम के, वो इसी रूप में है यहाँ पर काका। तो इसीलिए यहाँ के कण कण में जब भगवान रह रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ की मिट्टी मिल जाए और यहाँ के भक्त लोग मिल जाएँ या इनसे फ़ोन पे बात हो जाए तो समझ लो हम चित्रकूट में हैं। अब एक बार अगर दर्शन हो जाए यहाँ का तो समझ लो कि जीवन धन्य है, क्योंकि ये तपोभूमि है और तपस्या के लिए हम लोग आए हैं। और गुरु महाराज की तपस्या जो है कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे और इनसे भेंट होती रहे और आपसे जैसे पत्रकार साहब से भी भेंट होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से हमने आपका वीडियो देखा है तब से हम गुरु जी के साथ आपको भी याद करते हैं और वही वीडियो खोल के देखते हैं तो हमको पूरी काका को हमने बताया कि काका चित्रकूट नमस्ते वीडियो आप क्लिक कीजिए, चित्रकूट के साक्षात दर्शन होंगे। तो इस तरह से आपका वीडियो तो हमको दिल पे छू गया, उसी की महिमा है देखने की, आज आपके सामने है यहाँ पर। और आते ही हम अपने मन में बना के आए थे जब से वीडियो आपका देखा था कि पहली बार जब इस बार जब जाएंगे तो हम इनसे अलग से मिलेंगे और इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर पहुँचते ही हम यहाँ पर सुलभ करवा दिया, जिसके लिए हम तरसते थे कि हम फ़ोन करें या फ़ोन पे मिलाएं। अब आसान है महाराज कि आपका वीडियो इन्हीं के चित्रकूट नमस्ते लिखते हैं और आ जाता है, तो सबको दिखाते हैं। और जिसमें से सबसे ज़्यादा हमको बड़ा अच्छा लगता था जो इन्होंने आपके फलहारी नाम को सार्थक कर दिया, फल का काटते हुए आलू और कद्दू। और उस दिन 3 सब्जी कटी थी, आलू कटी थी, कद्दू कटा था और उसमें वो भी कटी थी, पत्ता गोभी थी। ये सब काट करके तो इकट्ठा ही बना करके इनका फलाहार बनता है। 24 घंटे में एक बार भोजन है। आपने महिमा बता दी है, अब सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, आप यहीं के हो। ऐसे ऐसे भक्तों के आपने वीडियो दिखाए कि हम बिल्कुल सूरज कुंड का आपने दर्शन कराया और एक जगह भोज हो रहा था संतों का, उसका आपने हमें दर्शन कराया। तो आपके तो हम बिल्कुल ज़बरदस्त आभारी हैं और फ़ैन हैं पूरी तरह। बस आप ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहें कि जिनसे समाज में संतों के प्रति आस्था जगे, हमारे धर्म के प्रति आस्था जगे। मालिक भगवान होता है। हाँ महाराज। और एक राजा होता है। हाँ
तो राजा में भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, हाँ एक समान होते हैं, हाँ हाँ, लेकिन कर्म होना चाहिए। कर्म होना चाहिए महाराज। तो राजा जो होता है तो सारी जनता के जो है हाँ, वो पालन के खातिर को एक राजा होता है। राजा होता है, तो अपना चाहे भूखा रहे लेकिन जनता प्रजा का भूखी पालन नहीं। करता है महाराज, प्रजा का पालन। क्योंकि जो हमारी सीता जी रही हाँ, संसार की माँ है, जगत जननी। जगत जननी है। हाँ, जगत जननी। तो भगवान से कहा उन्हें कि तुम इतनी रात के आते हो, कहाँ रहते हो? अच्छा, भगवान ने कहा भाई हम तो संसार में घूम करके हमको इतना समय लग जाता है, कहा कह के घूमते हो? कहा हम सबको खाना देते हैं। अच्छा, कहन के तुम सबको खाना देते हो? हाँ। कहा हाँ। कहन के ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ अब सीता जी अपने मन में विचार किया कि हाँ। मैं इनकी परीक्षा करूँ। हाँ तो एक छोटी सी चींटी एक डिब्बी में हाँ बीड़ लिया। हाँ कहन के अब मुझे परीक्षा मिल जाएगी इनकी। हाँ, कि कैसे देते हैं हाँ इसको? कि कैसे खाना देगी। हाँ तो फिर दूसरे दिन जब आए भगवान राम आए तो कहन कि तुमने खाना दे दिया सबको दे सबको? दिया? हाँ हाँ, कहन की हाँ सीते हम सबको दे दिया। लेके आ रहे हैं। कहन की बिल्कुल सबको दे दिया, कोई नहीं रह गया। हाँ कहा हाँ कोई नहीं रहेगा। तो खोली डिबिया हाँ, तो चींटी शक्कर का दाना मुँह में दाबे रहा है। ओह, तो शक्कर का सीता दाना। जी मने मन में रह गई। जय जय सतगुरु दीनदयाल। आहा, मने मन में रह गई। जय तो जो राजा होते हैं आहा, तो पहले अपने चाहे भूखे रहे लेकिन जनता को पहले जनता को देखना चाहिए कि भोलेनाथ कोई की भूखा है। सत्यनारायण। वैसा पहले जनता की, तब तो राजा है। तब तो राजा है नहीं राजा नहीं, एक शैतान का काम है महाराज का काम। जो किसी की हमदर्दी नहीं राजा कर रहा, किसी को भूखा पियासा नहीं दे रहा तो वो राजा नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ महाराज नहीं है राजा वो। इसलिए राजा का धर्म है, जहाँ धर्म बताया गया है भगवान उसी धर्म में है, उसी धर्म में राजा भी है। वो धर्म है क्योंकि उसको देखना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म। जहाँ दया नहीं है वहाँ पाप है। जहाँ दया नहीं, जहाँ वो जीव की रक्षा नहीं कर सकता। जिसके अंदर दया नहीं है वो जीव की रक्षा नहीं कर सकता। जिसकी दया है वही एक जीव की रक्षा कर सकता है, वही एक राजा बन सकता है। वही राजा अब बना। वही बनता है, नहीं बकाया बनने का सवाल ही नहीं। कौन राजा बना देगा उसको जब उसके पास दया नहीं है, कोई क्षमता नहीं है एक दूसरे को हाँ छाया देने का, उसको छाया देने की क्षमता नहीं उसकी है। दर्द हर लेने के पास उसके क्षमता नहीं है, तो कौन राजा उसको बना देगा? राजा नहीं बनाएगा। तो राजा का और भगवान का काम एक होता है। राजा ही भगवान माना गया, हाँ, बनाया गया है। तो हमारे राम रहे वनवासी रहे, वनवासी रहे महाराज। 14 साल हाँ वनवास किया। कैसे वनवास किया कि जो वो कैकई रही हाँ, तो कैकई समझिस कि क्या बताओ राजा ये राम है, ये यहाँ का राजा बन जाएगा। अब मेरा भारत जो है तो ये कुछ नहीं बन पाएगा। ओह, तो मैं कुछ मैं बुद्धि लगाऊं, मैं कुछ विद्या अपनी ग्रहण करूं। हाँ तो जो सरस्वती थी वो बताया गई कि एक काम करते हैं। हाँ, देवताओं ने बताया। हैं देवताओं ने? नहीं सरस्वती, हाँ, सरस्वती जी को। सरस्वती ने बताया हाँ उसको कैकई को हाँ, कि तुम 14 साल की तुमने वनवास लिखा लो। 14 साल का। हाँ दशरथ जी से है, हाँ हाँ, लिखा लो तो 14 साल ही चले जाएंगे। तब फिर राज करने के खातिर फिर नहीं योगदान कर रह जाएगा। हाँ, 14 साल के बाद। वनवासीन रहे आएंगे। हाँ,
तो ये केकई ने लिखवा लिया 14 साल को। हाँ तो भगवान राम और लक्ष्मण, हाँ भरत, शत्रुघ्न, हाँ ये चारों भाइयों को दशरथ जी जा करके वहाँ संत के पास छाड़ आए। तो वहाँ ऐसा नेम है, ऐसी कानून है संतों के आश्रम में हाँ कि वहाँ राजा गरीब नहीं देखा जाता। हाँ, वहाँ सब बराबर है महाराज। एक स्तर से उनको रखा जाता है। हाँ बराबर, सब बराबर। तो बराबर जैसे काम उनको देता थे तैसे काम उनको देते रहे। हाँ 12 साल नहीं 14 साल ये वनवास में रहे, इसलिए राज लायक नहीं रह गए रे। लेकिन अब क्या बताया जाए, हमने देखा सुना कि 14 साल बिता करके फिर जा करके वहाँ राज में गए हाँ 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 हैं। हाँ तो राम ने कहा गुरु से हाँ कि गुरु जी हमने यज्ञ करना चाहते हैं। हाँ तो कहन कि ठीक है, हाँ आप जो यज्ञ करना चाहते हो तो आप करिए। हाँ तो राम ने यज्ञ ठाना हाँ और एक घोड़ा के पत्र बांधा हाँ कि जो कोई मेरे घोड़ा का पकड़ेगा, हाँ एक पत्र बांधा कि तब वो मेरे से युद्ध करेगा। हाँ तब उनको राम को पता न रहा वो हाँ कि वहाँ जो वो के वाल्मीकि के यहाँ लवकुश हाँ वो जो रहे, तब जा कर के घोड़ा छाया तो वो घोड़ा पकड़ लिया। हाँ तो कहा भाई ये तो घोड़ा में ऐसा पत्र लिखा है, तो हाँ आवे भाई हमसे युद्ध करे। हाँ तो सेना पूरा आया हाँ तो सबको मार करके उन्हें भगाया, चाहे हनुमान जी हो चाहे को। हाँ हाँ भाई लवकुश तो भगवान भगवान के बाद में लड़के राम थे। को आना पड़ा। राम को आना पड़ा स्वयं। तो राम जा करके युद्ध किया। हाँ तो जा करके मान घटाया गया राम मान का। घटा- राम का मान घट गया। कौन घटाया? उसी के पुत्र ने उसी के घटाया पुत्र ने, राम उसी के को। पुत्र, हाँ। क्योंकि अभिमान था ना, अभिमान था। अभिमान था। तो अभिमान जो करता है वो एक दिन वो अभिमान मिटाया जाता है। तो राम का अभिमान ने लवकुश ने मिटाया, इन्हें दोनों मिटाया। तब बाद में वो घोड़ा दिया, बाद में नहीं घोड़ा नहीं दिया था, बांध लिया था। तो ऐसे ऐसे है कि भाई अभिमान जो होता है तो अभिमान खतरनाक होता है। खतरनाक होता है। अभिमान न करिए कोनो चीज़ से, चाहे जो कुछ हो, चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी बुद्धि हो, चाहे जितना बलवान हो, वो चाहे जितना वो बोले तो उसको अभिमान को वर्जित है। अगर वो अभिमान किया तो चूर हो जाता है। चोर हो जाता बोलो सदगुरु महाराज है। की की जय। सत्य गुरु सत्य नाम, सत्य गुरु सत्य। हमारे धर्म और कर्म की इस यात्रा में संतों के भक्त जुगनू को अब दीजिए इजाज़त। अगली फिर इस धार्मिक यात्रा में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।